देश में जो खबर आप देखने वाले हैं वो है गौ माता को लेकर। चूँकि आपको बता दें कि हम बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मौजूद हैं। भगवा पार्टी द्वारा गौ संरक्षण एवं गोपा अष्टमी के शुभ अवसर पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए मांग उठाई जा रही है। सर, पूरा क्या आपका जो तैयारी है और कैसे ये आगे बढ़ेगी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। श्रीमान, आपको पता होगा आज गोपाष्टमी का दिन है। आज के दिन कई हजार साधु और गायों को कांग्रेस पार्टी के ज़माने में, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब पार्लियामेंट के सामने गोली से भूंजा गया था। हम करपात्री महाराज के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और गौ माता को संरक्षित करने के लिए, एक ऐसे कानून के दायरे में लाने के लिए, राष्ट्र माता के लिए वचनबद्ध और संकल्पित हो रहे हैं, जिससे गौ माता के हत्यारों को फांसी की सजा हो। और गौ माता, जिसमें हमारे सभी देवताओं का वास होता है, देवी देवताओं का सम्मान होता है, उनको हम संरक्षित कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें, उनको सम्मान दे सकें। यदि गौ माता का सम्मान कर पाएंगे तभी भारत माँ सुरक्षित होगी, तभी भारत माँ का सम्मान कर पाएंगे। सर, हम सम्मान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो गौ चरणों भूमियाँ हैं गांव में, अलग अलग कस्बों में, सर, उनको कहीं ना कहीं अतिक्रमण में दबाया जा रहा है, कब्जा करा जा रहा है। अब उनके पास गौ माता के पास ज़मीन ही नहीं होगी खाना पीने के लिए, तो कैसा चलेगा सर? आपने बहुत अच्छी बात कही। हमने अपनी पार्टी में जो किसान संगठन है, हर जिले के किसान संगठनों को, पदाधिकारियों को हम सूचित कर रहे हैं कि जहां भी बंजर ज़मीन पड़ी हो, 50 एकड़ 100 एकड़, वो कलेक्टरों को आवेदन दे और स्वयं भगवा पार्टी के गौरक्षक उस एनजीओ के रूप में गौशाला चलाए और जो गायें इधर उधर बिरखती रहती हैं, प्रताड़ित रहती हैं, उनको संरक्षित करके वहाँ ले जाएं और एक गौवंश का अच्छा उदाहरण दें, अच्छी गौवंश को चला सकें। सर, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है और निरंतर मोहन सरकार गौशालाओं को लेकर भी आगे पथ प्रदर्शित कर रही है। अब ये अपने मंच से हो रहा है या जमीनी लेवल पर भी है, क्या मानती है भगवा पार्टी? ये दुभाषी शब्द है। आपको पता है, स्लॉटर हाउस को संरक्षित करने के लिए और अत्याधुनिक कराने के लिए 15-15 करोड़ रुपए सरकारों ने आधुनिकीकरण के नाम पे दिया है। यदि मैं गौ माता की भक्षण के लिए स्लॉटर हाउसों को 15 करोड़ रुपए दूंगा तो मेरी मंशा सही जाहिर नहीं होगी। हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है। भारतवर्ष में सनातन राष्ट्र है, सनातन लोग हैं, भारतवर्ष सनातनियों का है। यहाँ किसी स्लॉटर हाउस की आवश्यकता नहीं है। हम स्लॉटर हाउस ही बंद कर देंगे तो गौवंश की हत्या कैसे होगी? हमारा उद्देश्य भारत से सभी स्लॉटर हाउसों को बंद किया जाना है। लेकिन सर, जो गौ मांस की तस्करी है वो निरंतर बढ़ रही है। भारत जैसे सनातनी देश में यदि गौ माता सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है, तो फिर सर देश की और हमारे समाज की दिशा और दशा कैसे निर्धारित होगी? इसी चीज़ को कथनी और करनी में फर्क ना हो, इसी चीज़ के लिए भगवा पार्टी बनी है। हमारा उद्देश्य है, आप रोग को जड़ से ख़त्म करो, रोगी को मत देखो, रोग को जड़ से ख़त्म करो, रोगी अपने आप ठीक हो जाएगा। स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे, गौ माता को काटने वाले, मारने वालों को फांसी की सजा शुरू हो जाएगी, भारतवर्ष में गौ रक्षा हो जाएगी, गौ सुरक्षित हो जाएगी। भगवा पार्टी कैसा सर इतना बड़ा मुहिम और इतनी बड़ी जो कार्य योजना है कैसे लेके चलेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा खुद ही कह रही है कि हम गाय का संरक्षण कर रहे हैं, तो भगवा पार्टी कैसे सम्मिलित होगी इस पूरे कार्य योजना में? श्रीमान, आपको पता है कि गौ मांस में GST 0% हुआ है। इससे आप सरकार की भावना को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भावना क्या है। कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर भगवा पार्टी में ऐसा नहीं होगा। आप पूर्व में भी देखते आए हैं, जो हम कहेंगे वो करेंगे और करके वो दिखाएंगे। गौ संरक्षित रहेगी। मैं भगवा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला। तो कुछ लोगों से और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर गौ माता का संरक्षण कैसे होगा। सर, गोपाष्टमी का पावन पर्व है, त्यौहार है, और गौ माता का इतना बड़ा विशेष मसला, क्योंकि भोपाल में कहीं और भी चल रहा है और आपकी पार्टी भी इस कार्य योजना को लेकर आगे बढ़ रही है, कैसे पथ प्रदर्शित होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं गौ माता के पर्व की, और ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता तो है नहीं। देश की जनता जानती है, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुँह काला। ठीक है जी। सनातन पार्टी जो है, भगवा पार्टी, देश की सच्ची पार्टी है। झूठों का अंत बहुत जल्द होने वाला है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आम जनता को पता है इस देश में सनातन राष्ट्र की गौ माता है और आप एक तरफ
उन्हीं लोगों को पद देते हो जो गौ के हत्यारे हैं, जो बड़े बड़े स्लाटर हाउस चला रहे हैं। दूसरी तरफ आप गौ माता को अपनी माता सुरक्षा का एक वो गोलमोल लच्छेदार वाला जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लॉलीपॉप, वो देकर आप उसका टैक्स फ्री करवा के, और आप ये जनता समझ चुकी है कि आप उनको समर्थन दे रहे हो दूसरे रूप से। नहीं तो सरकार को टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए था, सरकार को गौशाला, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, स्लाटर हाउस बंद कर देना चाहिए था। भारत देश की जनता सबको देख चुकी है। अब बारी है सनातन राष्ट्र की, प्योर सनातन राष्ट्र की। वो जब भी सरकार में आएगी, सबसे पहले माता की, जैसे आज हमने पूजा की है ना, मुख्यमंत्री जो भी बनेगा मध्य प्रदेश का, सबसे पहले गौ माता का पूजा याचना करेगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, और सबसे पहले उसकी घोषणा होगी स्लाटर हाउस मध्य प्रदेश के सबसे पहले बंद करेगा। मैं सरदार आर्य सिंह खालसा संगठन मंत्री के पद की जिम्मेदारी मुझे सनातन सैनिकों ने बख्शी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। अब विषय ये है कि गौ माता को संरक्षित और सुरक्षित कैसे किया जाए। जब चुनाव आते हैं तो मंच से बड़े बड़े भाषण सुनाई देते हैं कि गौ माता का संरक्षण करना है और गौ माता को सुरक्षित करना है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे गौ माता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा। संरक्षण और सुरक्षित के लिए गौशालाओं का विस्तार किया जाए, गायों का स्लेटर हाउस को बंद किया जाए, स्लेटर हाउस काटने के जो टैक्स फ्री करा है मांस को, वो टैक्स फ्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ जो ये तस्करी होती है, तस्करी में मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या बताई कि कार्यकर्ता अगर गाड़ी को पकड़ता है तो पकड़ने के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रशासन उस पर सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन गाड़ी रास्ता धोने की जगह वो 2 दिन में छूट जाती है। इससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरता है और साथ में हमारे कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि गवाही में 2 बंदे चाहिए। अब 2 बंदे गवाही में उलझ गए हमारे, तो कार्यकर्ता भी इतना फ्री नहीं हो पाता। और सेवा तो ठीक है, सेवा भाव अपनी जगह है, लेकिन जो ये कानूनी प्रक्रिया जो इतनी जटिल है, इसको थोड़ा सा सरल बनाया जाना चाहिए। उमा भारती जी भी निरंतर गौ संरक्षण की बात करती हैं, आज चूँकि कार्यक्रम भी है, हम बताएं आपको, तो कैसे ये दोनों पार्टियां, भगवा पार्टी और भाजपा, जब संरक्षण का बात कर रही हैं, एक पार्टी दोनों ही में से विराजमान है मध्य प्रदेश की राजनीति में, सत्ता में विराजमान है, तो कहाँ मुश्किल आखिर खड़ी हो रही है? इसे आप पार्टी के नज़रिए से ना देखें, इसे आप सनातनियों के नज़रिए से देखें, क्योंकि सनातन है और सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है। तो आप इसे सनातन के धर्म से देखें, पार्टी के नज़रिए से न देखें, क्योंकि यहाँ गौ रक्षा का कार्यक्रम है। तो विषय ये है कि सर, अब जो अतिक्रमण लोग कर रहे हैं उनको कैसे आखिर रोका जाए, जैसे कि गौ माता को खाने पीने के लिए भूमि मिले, घूमने के लिए भूमि मिले। भूमि होगी ही नहीं तो गौ माता कैसे कहाँ रहेगी? सही बात है। इसके लिए क्या है कि गौ माता जैसे आज की तारीख में इतनी हो गई है कि अपनी जगह जगह रोडों पे खड़ी हो जाती हैं। रातों में बड़े बड़े वाहन ट्रक आते हैं, उनसे कुचल के कट के मर जाती हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी देखभाल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हिंदू को जागना होना चाहिए और गौ माता के लिए जगह जगह उनके लिए गौशालाएं बनना चाहिए बड़ी बड़ी, जिनके लिए गाय माता सुरक्षित हो सके। तो इसलिए हम लोग यही कदम उठाते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल भी, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल भी, अपनी भगवा पार्टी भी है, हिंदू राष्ट्रीय जी है, तो हम लोग सब गौ सेवा में ही लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ हम लोग को सूचना मिलती है कि यहाँ से गाड़ी में जा रही है, तो हम लोग वहाँ जैसी सूचना मिलती है वैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर उस गाड़ियों को हम लोग जब्त कराते हैं। जब्त कराने के बाद फिर क्या होता है कि हम लोग जैसे FIR करवाते हैं, सब कुछ होता है, थाने में गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन ये है कि उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो गाड़ियाँ छूट जाती हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि उस पर भी ऐसी कार्रवाई हो जाए, जैसे कानून जो भी करता है कि 24 घंटे 48 घंटे छूटती है, उनको छूटना चाहिए, उनको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। गौ संरक्षण के लिए बजरंग दल ग्राउंड में उतर के पूरी अपनी ताकत लगाता है रोकने के लिए, लेकिन प्रशासनिक जो तंत्र है, क्या उसको आप कमज़ोर मानते हैं? प्रशासन कमज़ोर है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये हम लोग जैसे जो हम लोग पकड़ते रखते हैं, गाड़ियाँ पकड़ते हैं और इसके बाद 24 घंटे में छूट जाती है। और क्या क्या समस्याएं आती हैं? आप कहीं ना कमी ये प्रशासन की है। जब हम लोग इतनी मेहनत से ये काम करते हैं तो उनको भी ये सुनना चाहिए कि गौ माता की रक्षा कैसे होती है, तो ये सब चीज़ों का उनको प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। अब समस्या ये है कि जब बजरंग दल काम करता है या अदर कोई भी दल काम करता है, तो प्रशासनिक तंत्र की क्या कार्रवाई रहती है और प्रशासन को भी इसमें क्या एक्टिविटी दिखाना चाहिए, जिससे गौशालाओं का जो क्रय विक्रय होता है, जो मांस की बिक्री होती है, उसको रोका जा सके? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो गाड़ियाँ परिवहन करते पकड़ी जाती हैं उनको राजसात किया जाए और शासन इस बात का प्रयास करे
कि जो भी गौवंश का मांस निर्यात कर रहे हैं उस निर्यात में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और गौशाला व्यापक स्तर पर प्रदेश में हर जगह खोली जाएं ताकि गौवंश की हत्या न हो सके। सर गौशालाएं तो हैं लेकिन फिर भी क्या उनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा या पैसों की कमी है सरकार के पास, क्योंकि 20 रुपये पहले देती थी सरकार, अब 40 कर दिया, या फिर सिर्फ खाने पीने के लिए गौ माताओं का नाम लिया जाता है और पैसों को हजम कर लिया जाता है? नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। वो केवल नाम के कुछ उनके जो दलाल हैं, एजेंट, वो लोग गौशाला चला रहे हैं और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ 40 गौएँ हैं, 50 गौएँ हैं, जबकि वास्तव में कुछ नहीं रहती। वही अप्रत्यक्ष रूप से उनको बेच देते हैं। तो गौ संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विधिवत कानून बने और जो भी ये गाड़ियाँ राजसात होती हैं उन पर कार्रवाई ऐसी हो कि वो गाड़ियाँ निकले ना, क्योंकि एक बार यदि ऐसी कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई तो गाड़ियों के ड्राइवर, गाड़ियों के मालिक ही इन चीज़ों पर प्रतिबंध ऑटोमेटिक लगा देंगे। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।